अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू की हुई है और उससे क्वेश्चन हमने कर लिए थे फर्स्ट 5 क्वेश्चन। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि यू एक सेट दिया है, एक सेट ए दिया हुआ है और इसके बाद उन्होंने बोला है कि इसकी वेरिफिकेशन करनी है। नीचे कुछ उन्होंने डिमांड की है हमसे कि ए यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह, उसकी उसी हिसाब से हमने इसकी इसकी इम्प्रूवमेंट करनी है। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। चले जी क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका फर्स्ट वाला जो सेट है हमारे पास यू है जी। एक्सरसाइज लिख लेते हैं हम पहले। एक्सरसाइज 3.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास। गिवन सेट जो है हमारे पास, गिवन सेट्स, उसमें हमारे पास एक यू सेट दिया हुआ है जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यू सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 to 20 है जी। एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20। दिस इज द यू सेट। यूनिवर्सल सेट इसे बोलते हैं। एंड अ सेट ए, एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 एंड 19। ये हमारे पास है जी 1 सेट ए जो हमारे पास है वो है 1 3 5 एंड सो ऑन 19। दिस इज द प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर सेट है, जिसमें फर्स्ट वाला जो उन्होंने कहा हुआ है कि ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन। अब यहाँ पे इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आए हमारे पास। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, जिसमें हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन दिया हुआ है। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं। एक तो यूनियन है, यूनियन हम लेना है। एक ये वाला ए का कम्प्लीमेंट है। ए के ऊपर ये जो डैश लगी, इसका मतलब कम्प्लीमेंट होता है। ए कम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड करते हैं, उसका मतलब होता है यू माइनस ए। पहले तो यू वैल्यू लिखेंगे। यू कौन सी है हमारे पास? यू में से इसे माइनस करना है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 है। ये 20 तक है और इसके बाद हमारे पास है, इसमें से ये माइनस करना है जी ए सेट वाले को। ए हमारे पास है जी 1 3 5 एंड सो ऑन 19। प्राइम नंबर को हम इसमें से माइनस कर देना। ये वो वाले नंबर है जो किसी पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, किसी पे ये वाले वो नंबर है। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर दिए हमें, इनमें से हमने ये वाले माइनस कर देना। अब देखें इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये बनेगा कि ये 1 इसमें से माइनस हो गया, 2 बच गया पीछे, 3 इसमें से निकल जाएगा, 5 बच जाएगा। इसके बाद सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारे पास इवन ऑड नंबर दिए हैं उन्होंने। अगर प्राइम नंबर होता तो इसके बाद 7 लिखा होता यहाँ पे। 7 के बाद फिर उन्होंने हमें नंबर देने थे, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमें वो बता रहे हैं कि 1 3 5 और 19 तक जाते हैं। हम इसको इवन सॉरी ऑड नंबर कंसीडर करेंगे। अगर प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास ये वाले, तो प्राइम नंबर के साथ हमें वो शो करवाते इसमें 9 तक नंबर, क्योंकि 9 वाला अगर यहाँ पे अगर वो ना लिखते तो फिर हम समझ लेते हैं कि ये प्राइम नंबर है। क्योंकि इसके अंदर एक के बाद एक नंबर आ रहा है, तो हम इसको यही कंसीडर करेंगे कि ये वाला हमारे पास इसमें हमारे पास ये वाले इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर निकल जाएंगे और पीछे हमारे पास इवन नंबर बचेंगे, जो कि 2 4 6 बचेंगे। और ये जाना है जी 20 तक हमारे पास मौजूद है। 19 तक निकल जाने, इसमें से 20 तक आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास सेट ए का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए सेट हमारे पास जो है वो ये है कि 1 3 5 एंड सो ऑन 19। यहाँ तक ये हमारा एक सेट है ए वाला। इसको यूनियन करना है जी हमने किसके साथ? ए कम्प्लीमेंट के साथ। ए कम्प्लीमेंट आया हमारे पास इवन नंबर, जो कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन 20 है जी। 20 तक ये जा रहे हैं। अब इन दोनों का देखें, यूनियन हमने लेना है। यूनियन का मतलब इनको इकट्ठा कर देना। तो इन सबको इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 के बाद 2 इधर पड़ा है, 3 इधर पड़ा है, 4 यहाँ पे पड़ा है, इधर 6 इधर पड़ा है, सॉरी 4 यहाँ पड़ा, 5 इधर पड़ा है, तो 6 यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह ये चलते जाएंगे और ये 20 तक पूरे होते हैं जी हमारे पास। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला तो वही बन गया दोबारा जो यू सेट था हमारे पास। तो यही उन्होंने बोला था कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट प्रूव करे कि यू के बराबर है। तो ये वाली यू की वैल्यू आ गई है, तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया, जो कि ये था हमारे पास ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ये क्वेश्चन की लेफ्ट साइड राइट साइड की बराबर प्रूव होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जी, कौन सा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 उन्होंने बोला है कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर 2 हम इसका सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन सेक्शन यू इज इक्वल टू ए। पार्ट 2 है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए का और यू का इंटरसेक्शन हमने लेना है, वो ए के इक्वल आएगा। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जी ए इंटरसेक्शन यू, ए का यू के साथ इंटरसेक्शन लेना जी हमने। पहले ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ए हमारे पास है 1 3 5 एंड सो ऑन 19, और इसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लेना है जी, वो हमारे पास है यू, ये वाले जो नंबर है ये है 1 2 3 एंड सो ऑन 20। ये कंप्लीट नंबर है, इसमें कोई नंबर दरमियान में मिस नहीं, इवन भी और भी 20 तक ये नंबर हमारे पास मौजूद है। और ये वाले जो नंबर है हमारे पास 1 3 5 एंड 19, ये हमारे पास ऑड नंबर है। अब इन दोनों के जब इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन इसमें आएगा। यहाँ पे ये तो पूरे नंबर है, यहाँ पे सिर्फ ये वाले ऑड नंबर पड़े, तो यही वाले इसका आएगा। इसके अंदर से ऑड नंबर निकले, क्योंकि ये 1 इसके अंदर भी मौजूद है और 3 इसके अंदर मौजूद है, 5 इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर पास इसके बाद 7 इसके अंदर मौजूद है। तो ये वाले नंबर जाएंगे 19 तक, 19 तक, क्योंकि दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर है हमने वो लिखे हैं जी। 1 दोनों में है, लिख लिया। 3 दोनों के अंदर मौजूद है, 5 भी दोनों के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर तो सारी है 20 तक। 5 इधर है, इसके बाद 7 इधर है, फिर इसके बाद 9 इधर है, और ये 19 तक आते हैं। तो ये देखें, देखा जाए तो ये वाला हमारे पास सेट दोबारा ये ए बन गया। तो जो कि उन्होंने कहा था क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, तो दिस इज ए, ये हमारे पास ए के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका जी नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ये 5 सेट है जी हमारे पास, 5 का ये वाली अलामत है हमारे पास। ये पार्ट नंबर 3 है जी। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व करनी है, जिसमें ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, ए का कम्प्लीमेंट लेना हमने। ए का कम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड करते हैं, जो कि होता है u माइनस ए। यू की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, हमने इसके अंदर पुट करनी है, वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये यू के एलिमेंट है, माइनस लिखना है जी, हमने सब्ट्रैक्ट करना है जी ए के एलिमेंट को इसमें से, जो 1 3 5 एंड सो ऑन 19 है जी हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कि इसमें से ये वाले जो हमारे पास नंबर है, इसमें से माइनस हो जाएंगे। 1 निकल गया, 2 बच गया, इसके बाद 3 इसमें से निकल गया तो 4 बचा, 5 भी निकल गया, 6 इसमें से बच गया एंड सो ऑन। ये नंबर है जी 20 तक। ये ए वाले जो नंबर यू वाले नंबर है हमारे पास 20 तक है, तो ये जाएंगे 20 तक। ये वाला सेट हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि ये 20 तक है, ये 19 तक है, तो ये 19 तक माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास इवन नंबर बच जाएंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन 20। यहाँ तक ये आ गया, ये हमारे पास सेट ए का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इसके अंदर इसके इंटरसेक्शन ले लेते हैं जी। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ए क्या था हमारे पास, ए हमारे पास ये है जी 1 3 5 एंड सो ऑन 19। अब इसका कम्प्लीमेंट लेना है जी, सॉरी इसका इंटरसेक्शन लेना है ए कम्प्लीमेंट के साथ। ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये है, वो है 2 4 6 एंड 6 8 एंड सो ऑन 20। अब जी इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन। अब इन दोनों के अंदर कॉमन अगर देखा जाए तो 1 दोनों के अंदर नहीं है, 3 दोनों के अंदर नहीं है, 2 इधर नहीं है, 3 उधर नहीं है। अब ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे इवन नंबर है। तो अब देखा जाए तो दोनों के अंदर कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। तो दोनों के अंदर जब कोई नंबर भी कॉमन नहीं होता, तो फिर हम इसको इस तरह ही लिखते हैं, ये वाला एम्प्टी सेट आएगा, तो जो बराबर होता है 5 सेट के, जो उन्होंने यहाँ पे पीछे एक सिंबल दिया हुआ है 5 सेट के इक्वल है।
आपने इसको लिख देना है, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका पार्ट नंबर हमने 3 किया अभी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, ये अब आपका पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नए आ गए हैं यहाँ पे इस जगह पे, जो थोड़े से टेक्निकल हैं क्वेश्चन। इसके कुछ फार्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे और इन क्वेश्चंस को फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें हमारे पास इसकी स्टेटमेंट इसकी समझ आएगी तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके अंदर कुछ चीजें दी हुई हैं उन्होंने, जिसमें हमने उसका इंटरसेक्शन और यूनियन कॉमन करके लेके चीजें और हमने एक फार्मूला बनाना है। उस फार्मूले के अंदर वो वैल्यू पुट करनी है और हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है जी। देखते हैं जी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, लिखूंगा नहीं, जस्ट उसकी वैल्यू इसमें से लिखूंगा। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7, जिसमें बोला है, कहते हैं इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसके अंदर 55 स्टूडेंट मौजूद हैं। 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, जिसमें 34 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अब मैं ना यहाँ पे साथ साथ इसको लिखता हूँ बुक के ऊपर, इसमें बोर्ड के ऊपर। ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बताया हुआ है हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 55। टोटल स्टूडेंट 55 है, जिसमें से 34 लाइक करते हैं क्रिकेट स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज लाइक क्रिकेट। जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो स्टूडेंट्स वो 34 है जी। यहाँ पे खेलों की बात हो रही है, खेल्स के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ क्रिकेट पसंद करते हैं और कुछ हॉकी पसंद करते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज लाइक्स हॉकी। हॉकी कितने लाइक करते हैं जी? 30 स्टूडेंट्स। अब कहते हैं आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। अब यहाँ पे कहते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दोनों गेम को लाइक करते हैं, यानी क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं, हॉकी खेलना भी पसंद करते हैं। और हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले दी बोथ गेम्स, और दोनों कौन वो कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें उन्होंने दी हुई हैं, हमने इसके मुताबिक फार्मूले इस बुक के अंदर दिए हुए 2। यहाँ पे तो ये बात है कि पहली तो ये है कि अगर 2 चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा हो, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि अगर एक स्टूडेंट की अगर यहाँ पे बात की जिसमें एक स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करता है और दूसरा क्रिकेट हॉकी खेलना पसंद करता है, तो इसके लिए तो हम यूनियन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और अगर कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट है या ये गेम खेलते हैं एंड दिस स्टूडेंट्स प्ले दिस गेम, और उसके लिए एंड का वर्ड आ जाए यहाँ पे। एंड के वर्ड के लिए हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर उन्होंने जो बोला हुआ था, हमें कहते हैं कि आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक आल्सो ईच स्टूडेंट, इसमें से स्टूडेंट जो लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, इनमें से कोई एक गेम खेलना पसंद करता है और कोई 2 गेम जिसको पसंद हो सकती हैं। और कहते हैं वो स्टूडेंट बताएं जिसको दोनों गेम इसके अंदर पसंद है। तो हम इसका जो फार्मूला बनाएंगे उसमें हमारे पास हमने वो फाइंड करने जिसको दोनों गेम्स पसंद हो। सबसे पहले तो हम इसके टोटल्स नंबर लिखते हैं जी, कितने स्टूडेंट है, जो फार्मूला हमारे पास बनेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं जी n जो है n इंटू ए यूनियन बी। n है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यानी कि सब के इकट्ठे की बात हो रही है। 2 तरह के स्टूडेंट हैं, हम इसको ए कह लेते हैं, ये स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ए है, जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं ये बी है। हम इसको कहते हैं जी ए यूनियन बी। इट्स मीन कि ये टोटल जो स्टूडेंट है ना वो हमारे पास ए यूनियन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस। अब यहाँ पे इसमें से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए लिखते हैं जी। ए के स्टूडेंट कितने हैं जी? ए सेट के अंदर नंबर ऑफ सेट ए के स्टूडेंट वो 34। अब हम इसमें प्लस करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट सेट बी। जो सेट बी के हॉकी वाले हैं वो भी हमने इसमें ऐड कर लिए। अब वो कहते हैं कि जो वो स्टूडेंट बताएं जो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं।
अब टोटल स्टूडेंट में से वो हम माइनस कर लेंगे जितने हम खेलना पसंद करते हैं, तो माइनस यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पे इंटरसेक्शन जब यानी कि जो दोनों चीजों पे अप्लाई हो, यानी कि दो दो चीजें हैं यहाँ पे इसके अंदर, हॉकी और क्रिकेट। कहते हैं कि वो स्टूडेंट जो हॉकी भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं, पसंद करते हैं उसको, वो जी हमारे पास ये ए और बी है, हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है। ये हमेशा याद रखना है इस फार्मूले के अंदर, जो चीज दोनों के लिए हो उस वो इंटरसेक्शन में आती है। जो या का वर्ड आ जाए उसके दरमियान में तो यूनियन आता है उसके लिए। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों जो दोनों गेम पसंद करेंगे स्टूडेंट, हम इसमें से वो निकालेंगे, वो है इंटरसेक्शन यहाँ पे हमारे पास। अब अगर तीन चीजें हो, ये तो दो चीजें थी हॉकी और क्रिकेट, अगर तीन चीजें हो तो तीनों चीजों के लिए हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए प्लस आएगा। याद रखें हमेशा दो दो चीजों का कंपैरिजन हो तो उसमें ए और सेट हो, एक बी सेट हो, तो दोनों को हमने करना है इंटरसेक्शन और यहाँ पे करना है माइनस। दो वाला आ जाए सेट तो माइनस, तीन रकमों वाला आ जाए तो प्लस, ये याद रखनी है बात। अब इसके अंदर ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। ए यूनियन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 है जी टोटल, जो हमने यहाँ पे लिखे ए टोटल की बात हो रही है वाली। अब ए वाले सेट के कितने नंबर थे, ये 34 स्टूडेंट थे, सेट बी वाले हमारे पास 30 स्टूडेंट है। ये हमने इसमें से जो फाइंड करना है, जो कि हमारे पास दोनों क्रिकेट और हॉकी खेलना पसंद करते हैं, हमें पता नहीं, अभी हम फाइंड करते हैं। ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसको उधर ले जाएं या एक जिस तरह भी आपने इसको स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है वो आपकी मर्जी है। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ये हमारे पास है 34 एंड 30, ये हो जाएंगे 64। ये जी हमारे पास 55 है, ये 64 यहाँ पे बनेगा 64, ये माइनस में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ और इसको उठा के उधर ले जाता हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है तो फिर आप जस्ट उठा के इसको इधर ले जाएं। 55 माइनस 64 इज इक्वल टू, ये बच्चा जी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 64 में से 55 हम माइनस करेंगे तो ये वाला हमारे पास है बच जाएंगे 9, ठीक है। ये 9 बचेंगे, 14 इधर इधर 14 हो जाएंगे, 5 इसमें से माइनस करके 9 बचेंगे पीछे हमारे पास, तो माइनस का 9 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों तरफ का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास है इसका आंसर। ये जो स्टूडेंट है टोटल 9 आएंगे जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इज 9, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 9 है जी, ये इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट फार्मूला है नया आपके लिए जिसके अंदर उन्होंने इंटरसेक्शन और यूनियन का यूज़ किया हुआ है। और ये चीज़ आप लोग देखें और इसको माइंड में रखें कि इंटरसेक्शन और यूनियन को किस तरह से हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कितनी चीज़ें दी हुई उन्होंने और उसका क्या डिमांड है उनकी, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। उन्होंने बोला है, कहते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 50 एम्प्लॉयज, सॉरी 500 एम्प्लॉयज, एक ग्रुप है जिसमें 500 मुलाजम है। मुलाजम मीन्स सर्वेंट, काम करने वाले एम्प्लॉयज जिससे, और इसमें 250 कहते हैं कि स्पीक उर्दू। अब 250 इसमें ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं और 150 इंग्लिश बोलते हैं, 50 को पंजाबी आती है। ये थे हमारे पास तीन कैटेगरी के लोग, एम्प्लॉयज यानी कि मुलाजिम, जिसमें जो लैंग्वेजेस बोलते हैं उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। अब वो कहते हैं कि 40 स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, दोनों की बात हो रही है। अब ये इंटरसेक्शन होना है, एंड वर्ड आ गए इन दोनों के दरमियान, जहाँ पे एंड आ जाए वहां पे आपने क्या करना है, दोनों को इंटरसेक्शन लेना है। और 30 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, ये तीन पेयर बने हैं जिसमें उर्दू इंग्लिश, इंग्लिश पंजाबी और पंजाबी उर्दू, इन तीनों के पेयर बने हैं, जो कि तीनों यहाँ पे अब इस फार्मूले के अंदर देखा जाए तो ये था 2-2 का पेयर ना, इसके अंदर भी 2-2 के पेयर 3 बने हैं, तो फार्मूले में तीनों माइनस माइनस लिखेंगे। अब अगली बात देखें जी, एंड पर इसमें क्या पूछा, कहते हैं कि हाउ मैनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस।
अब इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों तरह की लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब देखें कि जितने हमने फाइंड करने हो, ठीक है, उसके लिए क्या आना है जी, वो मैंने बोला था कि अगर तीनों की बात आ जाए, दो आ जाए तो यहाँ पे माइनस साइन आना है, तीन वाले आ जाए जिसमें इंटरसेक्शन हो तो वो प्लस वाला बन जाएगा। अब इसका फार्मूला चेंज हो गया, पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम इसका फार्मूला क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला कि इन ग्रुप्स, इन अ ग्रुप टोटल एम्प्लॉय लिखते हैं हम जी। एम्प्लॉयज 500, टोटल एम्प्लॉयज 500 है। कैन स्पीक एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक, हु कैन स्पीक उर्दू। ये उर्दू जो बोल सकते हैं वो है जी 250। और एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश जो बोल सकते हैं वो हमारे पास 150 है जी। इसके बाद है 50 कैन स्पीक पंजाबी, पंजाबी जो पंजाबी बोलते हैं वो 50 है जी। अब ये तो हमारे पास है जी, ये सेट हम इसको बोलते हैं ए बोल लें, इसको बी बोल लें, इसको सी बोल लें, सेट हमारे पास ये नंबर ऑफ इसमें आएंगे एलिमेंट। आप ऐसा करें कि आपकी आसानी के लिए हम इसको ए बी सी की जगह पे हम इसको लिख देते हैं जी उर्दू वाले। हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उर्दू, यानी यू सेट के अंदर जो आएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंग्लिश सेट वाले, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पंजाबी सेट वाले। ये मैंने उसके साथ उर्दू इंग्लिश पंजाबी में UEP लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब इसमें उन्होंने बोला है कि जो बोथ लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक पंजाबी, हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश जो बोल सकते हैं वो हमारे पास है जी 40। इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू इंटरसेक्शन ई। उर्दू और इंग्लिश वाले हमारे पास 40 हैं, क्योंकि इनमें मैंने बोला था कि जब एंड का वर्ड आ जाए तो इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है, जो इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे हमारे पास। और इसके बाद है जी हमारे पास 30 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। ये वाले आएंगे 30। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, इसका इंटरसेक्शन है कि एंड वर्ड यूज हुआ है। इसके बाद है जी हमारे पास 10 स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, 10 स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। समझ आ रही है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। 10 है जी ये वाले, ये हमारे पास है उर्दू इंटरसेक्शन पी मीन पंजाबी। ये है जी 3 सेट हमारे पास इंटरसेक्शन के बने हैं। अब वो लास्ट वाला कह रहे हैं कि कितने वो एम्प्लॉयज हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो उसका सेट हमारे पास वो बनेगा। हम एम्प्लॉयज उर्दू इंग्लिश पंजाबी, ये बनेगा हमारे पास एम्प्लॉयज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ABC लिख दिया मैंने इसकी जगह पे। यहाँ पे आना है जी एम्प्लॉयज उर्दू यू एंड इंग्लिश ई और पंजाबी पी। ये है जी हमारे पास सेट बने। अब हमने इन सारे सेट से एक फार्मूला क्रिएट करना है जो मैं इस साइड पे लिखता हूँ। इसका फार्मूला ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है हमारे ये क्वेश्चन। ये जी हमारे पास पहले तो हम इनका तीनों की बात करेंगे कि सारे जो टोटल है वो 500 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिसमें हमारे पास उर्दू वाले हैं, यूनियन इंटरसेक्ट इंग्लिश वाले हैं, यूनियन पंजाबी वाले हैं, ये सारे जो है हमारे पास वो हमने यूनियन में लिखे, टोटल यूनियन में आता है। अब इसके बाद ये हमारे पास है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू, यानी कि उर्दू वाले, हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू। ये यू वाले आएंगे, ये ऐड होना है जी, ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल ऐड होता है।
ये वाले जो होते हैं ये माइनस होने हैं और 3 वाला प्लस होना है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे इसके बाद है जी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले हैं वो लिख लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पंजाबी, पंजाबी वाले लिख लिए। अब माइनस होने हैं जी डबल डबल, दो दो वाले तो माइनस होने हैं, ये वाले तीनों, ये चौथा जमा होना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तीन दो वाला माइनस होता है। माइनस आएगा जी हमारे पास यू इंटरसेक्शन ई, और इसके बाद माइनस आएगा जी हमारे पास ये वाला ई इंटरसेक्शन पी, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले ये माइनस होंगे। फार्मूले जगह कम है, मैं यहाँ भी इसके नीचे लिख रहा हूँ। ये भी माइनस होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि उर्दू और पंजाबी वाले हैं, ये भी इसमें से माइनस होंगे, उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी। अब 3 वाला जो है, जो हमने फाइंड करना है, ये जमा होना है इसके अंदर 3 वैल्यूज वाला। ये होना है जी हमारे पास एम्प्लॉयज उर्दू इंटरसेक्शन पंजाब इंग्लिश एंड इंटरसेक्शन पंजाबी। दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल इजी फार्मूला है, मुश्किल चीज नहीं है। फिर एक बार देखें, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें टोटल जितने एम्प्लॉयज थे मैंने लिखे, उर्दू इंग्लिश और पंजाबी वाले टोटल बराबर है। इक्वल के बाद आना है जी उर्दू वाले, इंग्लिश वाले, पंजाबी वाले। फिर इसमें जो दो लैंग्वेज बोलने वाले, उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले हैं जी, उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले हैं, और उर्दू और पंजाबी बोलने वाले। ये तो थे वो जो उन्होंने हमें बताए हुए। ये माइनस होने जी इंटरसेक्शन में दो दो जो एंड वाले, एंड के लिए हमने ये लगाया। अब जो हमने फाइंड करने हैं, जो 3 रकमों वाले मैंने बोला था अगर आ जाए तो वो फार्मूले के अंदर प्लस होना है। अब इसकी वैल्यू जस्ट इसके अंदर पुट करनी है। टोटल कितने जी हमारे पास 500 है जी, टोटल इम्प्लॉयज 500 है। मैं यहाँ पे 500 पुट करता हूँ इसकी जगह पे, इक्वल आ गया। इसके बाद है जी उर्दू वाले कितने थे, ये लिखा हुआ जी इम्प्लॉयज उर्दू वाले 250 है हमारे पास, उर्दू वाले इसकी जगह पे लिखे 250। 250 के बाद प्लस होना है एम्प्लॉयज इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश स्पीकर जो है हमारे पास वो 150 है। इसके बाद है जी एम्प्लॉयज पंजाबी, पंजाबी बोलने वाले हमारे पास 50 है। माइनस आएगा जी यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश जो दोनों बोलते हैं, उर्दू एंड इंग्लिश 40 है जी हमारे पास, वो जो ये माइनस होना है इसने, ठीक है। फिर इसके बाद इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी हमारे पास 30 है। इसके बाद है जी उर्दू और पंजाबी, उर्दू और पंजाबी वाले हमारे पास 10 है, ये भी माइनस होना है। अब प्लस होना है सिर्फ 3 वाला, जो कि हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, ये वाला हमें चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो उर्दू भी बोल सकता हो, इंग्लिश भी बोल सकता हो एंड पंजाबी भी बोल सकता हो। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेटर्स में ये वाली प्लस वाली वैल्यू प्लस करेंगे और ये माइनस वाली वैल्यू इकट्ठी करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। मुश्किल नहीं है हमारे पास, कैलकुलेटर आपने यूज करना है जी। कैलकुलेटर देखते हैं हम, जिसके अंदर हमने इसमें करना है जी वैल्यूज को प्लस, और प्लस करने के बाद हम देखते हैं जी इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास ये 500 तो हमने लिख लिया। इसके बाद है जी 250, 450 ये हो गया आपके पास। इन सबको क्योंकि ये सारे माइनस वाले, तो इनको भी ऐड करना है, साइन माइनस के 40 30 एंड 1, ये हमारे पास ये कितने बन जाएंगे, ये 80 हो जाएंगे हमारे पास। 40 प्लस 30 प्लस 10, ये हमारे पास 40 प्लस 30 एंड प्लस 10, ये हमारे पास बन गए 80। ये 80 हो जाएंगे हमारे पास। और टोटल जो बाकी हम इसमें से वो इसको सोल्यूशन ले लेंगे, इसका कितनी वैल्यू बनती है हमारे पास। इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी है जी, जिसमें अब यहाँ पे हमारे पास है ये, इसको माइनस करें, 450 में से माइनस कर दें जी, 450 में से माइनस कर दें आप 80, 80 माइनस हो गया तो ये बने हमारे पास ये 500 इक्वल टू 370। ये 370 हमारे पास बाकी बच गए, और 3 ये वाले हमारे पास प्लस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश उर्दू पंजाबी, ये आ जाएगा जी हमारे पास सेट। इसमें 350 जो 370 उधर जाके माइनस करें, 500 माइनस 370 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी इज इक्वल टू दिस। 500 में से ये वाला माइनस करें आप, 500 माइनस 370, ये 130 आ जाएंगे जी। 130 एम्प्लॉयज कैन स्पीक उर्दू इंग्लिश पंजाबी, उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी, ये इसका आंसर है जी 130, वो एम्प्लॉयज है।
ये 2 क्वेश्चन आज मैंने किए हैं इस तरह के, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, फार्मूले को याद रखें बस और इस पे अप्लाई करें। वैल्यूज के अंदर पुट करनी है, वैल्यूज के अंदर दी है, सादा सी बात है, उसके अंदर से वैल्यू उठाएं, इसके अंदर पुट करके कैलकुलेशन कर दें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक, 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए सॉल्व, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।